एसी कमरे में बैठे, उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वीरेंद्र जी जहाँ है वहाँ मौसम भी ख़राब है, ठंड भी ज़्यादा लग रही है। वीरेंद्र जी, इस ठंडे मौसम में शाहरुख खान के बारे में इतनी अनाप शनाप बातें फैला के ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, और क्या बीजेपी सहमत है जो कुछ भी नंदकिशोर गुर्जर या संगीत सोम बोल रहे हैं, या फिर ये पार्टी अपने को इनके बयान से अलग करती है? देखिए, संगीत सोम ने जो बोला है वो बीजेपी के लीडर है, चुनाव हार गए हैं, लेकिन हिंदुत्व के बड़ा चेहरा वो एक तरह से रहे हैं। शाहरुख खान को खिलाफ बोलने का साफ तात्पर्य है कि मुसलमान के खिलाफ बोला जाए, और बांग्लादेश के खिलाड़ी को उनकी टीम ने खरीदा है जी। पहले तो ये जो बोली लगी थी ये एक्शन अबू धाबी में हुआ, और उसमें शाहरुख खान बोली लगाने नहीं जाते हैं, उनकी टीम के एक्सपर्ट जाते हैं, जिसमें बांग्लादेशी बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान, इनको 9.2 करोड़ में खरीदा गया है। केकेआर जो उनकी एक टीम है शाहरुख खान की, जो एक बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, उसने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है, और वो भारत में पहले भी खेलते रहे। लेकिन जिस समय ये बोली लगी थी उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार नहीं हो रहे थे। पिछले 15 दिनों के भीतर बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, जिससे इस देश में हिंदू जनमानस आहत है और नाराज है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने उस दौरान बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री को भारत ने शरण दी, एक पड़ोसी के नाते, भाईचारे के नाते शेख हसीना को। उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी। उसके बाद से जो भारत विरोधी गतिविधियां शुरू हुई हैं, उससे अब लोग आहत हैं। इस देश का हिंदू जनमानस चाहता है कि बांग्लादेश के लोग यहां पर ना आए। ब्रजेश जी, शाहरुख खान सुपरस्टार बनने में उनको कई साल लगे, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो रातों रात गद्दार बन गए हैं। हालांकि जो हिंदू समाज के धार्मिक गुरु हैं, संत महात्मा हैं, अपने आप को कहते हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है जब आईपीएल शुरू हो मार्च में, तब मुस्तफिजुर रहमान को खेलने भी ना दिया जाए। उनको देर सवेर फ्रेंचाइजी वापस करेगी, या उनको यहाँ पर अपने साथ रिटेन कर पाना बहुत कठिन है। जब भारत का कोई खिलाड़ी, जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेल पा रहा है, तो आज के बांग्लादेश के जो हालात हैं, वहाँ के खिलाड़ी को भी नहीं आना चाहिए खेलने। खरीदा, उसको वापस करेंगे, वो शाहरुख खान का अपना निर्णय है, वो कब वापस करेंगे। लेकिन इस देश में जो आज के हालात हैं, उस पर मुसलमान भी इस बात पर सहमत है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखने चाहिए और उनको यहां पर नहीं खेलने देना चाहिए। भारत का मुसलमान भी इस पर खामोश नहीं है जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो इसको कोई ये संगीत सोम अगर ये कहें कि शाहरुख खान पर बोलने से मुसलमान को चिढ़ाएंगे, तो उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक राजनीतिक मुद्दा वो जरूर बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने हर पड़ोसी का सम्मान किया, और हर पड़ोसी ने जब जब मौका पाया उंगली किया। सबके यहाँ तख्ता पलट हो चुका, हाथ में कटोरा आ गया है। भारत अकेला है जिसके आसपास जितने देश हैं, चाहे मुस्लिम कंट्री है चाहे हिंदू हैं जी, सबकी हालत खराब है, लेकिन उनको नफरत भारत वालों से, भारतवंशियों से है। हम जबकि अहिंसा के साथ खड़े हैं, अपने पड़ोसी के संकट में मदद करते हैं, और वो तो आप इस बात से सहमत हैं कि शाहरुख खान को आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर को नहीं लेना चाहिए? देखिए, जब ऑक्शन हुआ था उस समय यह स्थिति नहीं थी। अब आज नहीं लेना चाहिए, एकदम सही बात है। और लेंगे तो बवाल होगा, भारत में आके खेलेगा। तो एक काम ये क्यों नहीं होता कि बीसीसीआई बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दे, जैसे पाकिस्तान पे लगा दिया है? कोई ले ही नहीं पाएगा, बात ही खत्म। देखिए, जब रिश्ते कड़वाहट में बदल चुके हैं, क्यों तो मैंने कहा ना कि घर जलाए जा रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो
क्रिकेट इतना जरूरी नहीं है जितनी देश के लोगों की भावनाएं जरूरी हैं। ट्रू, बहुत सही बात ये मनोरंजन के लिए लोगों की जान जाए, रेप हो, घर फूके जाए, ये ठीक नहीं है। इस पर कोई व्यक्ति सहमति नहीं देगा। सिर्फ मुसलमान खिलाड़ी है या मुसलमान मालिक ने खरीदा है, इससे उसका विरोध नहीं है, ये भारत के लोगों का विरोध है। शाहरुख खान फिल्मों में अच्छा काम करते हैं, उनका सम्मान होगा। हरिओम पवार की 4 लाइन है, सुनिएगा जी। कि बर्मा से आने वालों को संविधान सहता क्यों है और हमारे घर रोहिंग्या आकर रहता क्यों है। एक तरफ कश्मीरी पंडित जा न सके अपने घर पर और उधर घुसपैठी नाच रहे भारत के सिर पर। मेरा देश धर्मशाला की तरह बनाकर छोड़ा है, वातावरण बनी ज्वाला की तरह बनाकर छोड़ा है। पंडित अपना घर छीनने का दर्द समेटे बैठे हैं, लेकिन घुसपैठी भारत में आकर वोटर बने बैठे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस पर